Hey everyone, welcome back to another video of this channel। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2012 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हमें दिया गया है कि समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर जो है वो बराबर होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 के, और इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये बताना है कि समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर ये जो है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 के। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 के। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 के, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर जो है वो बराबर है पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 के, और इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये जो है वो बराबर होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 के। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद हम कंसीडर करेंगे समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 का स्क्वायर जो कि बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस सीरीज को सबसे पहले हम लॉक करेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, फिर इस सीरीज में सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्लस 1 को और साथ ही साथ माइनस 1 को भी ऐड ऑन करेंगे। दूसरी चीज हम ऐड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तीसरी चीज हम ऐड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर और साथ ही साथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से हम इस प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे ताकि ये सभी चीजें करने के बावजूद भी हमें दोबारा से यही सीरीज मिल जाए। सो ऑन दी होल हमारी ये सीरीज जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। ब्रैकेट के अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ब्रैकेट के बाहर होगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। फिर उसके बाद हम अगले स्टेप में ये करेंगे कि जितनी भी प्लस वाली टर्म्स है वो सारी की सारी इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी और जितनी भी माइनस वाली टर्म्स है वो ब्रैकेट के बाहर ही रहेंगी ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की हो जाए। ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ब्रैकेट के बाहर होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर माइनस सो ऑन। जैसा कि हम इक्वेशन 1 से ये चीज जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट है वो बराबर होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 के, और इसी के साथ ही हम एक और चीज करेंगे कि इस माइनस 1 को जो है वो एज इट इज ही रहने देंगे, लेकिन बाकी की जितनी भी माइनस वाली टर्म्स है उन्हें हम एक साथ ब्रैकेट के अंदर लॉक कर देंगे और साथ ही साथ इन सभी टर्म्स में से हम माइनस को भी कॉमन आउट कर देंगे ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन जाए। पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस केस में हम पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 को जो है वो एज इट इज ही रहने देंगे, लेकिन इस ब्रैकेट में से हम कॉमन आउट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन जाए। पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। जैसा कि हम जानते हैं हमारी क्वेश्चन 1 से कि ये चीज जो है वो बराबर है पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 के,
सो ऑन दी होल ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 -1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। फिर उसके बाद हम अगले स्टेप में ये चीज करेंगे कि पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 और साथ ही साथ -1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 में से पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 को कॉमन आउट कर देंगे और साथ ही साथ इस -1 को जो है वो एज इट इज ही रहने देंगे, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमें ये चीज मिलेगी कि पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 -1 बाई 4। -1 जो है वो ब्रैकेट के बाहर होगा इस केस में। जब हम 1 -1 बाई 4 को जो है फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 बाई 4 -1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 -1। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 -1 के। और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन डी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।